हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। आज की मेरे वीडियो में मैंने आपको जैसे अपने प्रीवियस वीडियो में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इकोनॉमिक्स की माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, वो स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 3 है ये। मैंने फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी अपलोड कर दिए, स्टैटिस्टिक्स के भी चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक उन चैप्टर्स को, उन वीडियोस को नहीं देखा तो पहले आप वहाँ पे जाइए, क्योंकि लर्निंग स्टेप बाय स्टेप आती है। और मैं हमेशा की तरह आज भी यही कहूँगी कि आप अपनी थोड़ी सी मेरी एक आधी मतलब जो प्रीवियस वीडियो देख लो, वरना आपको ये वाली वीडियो नहीं समझ आएगी। ठीक है, तो आज की मेरी वीडियो में मैं आपको द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाऊँगी, जो कि आपके ना कि सिर्फ 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बल्कि आपके 12th की और ग्रेजुएशन और फर्दर आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की मेरी वीडियो में मैंने आपको यूटिलिटी बताया था, आपको मैंने बताया था कितनी यूटिलिटी के मेजरमेंट क्या होता है, कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच बताए थे, उनको मैंने आपको फॉर्मूला बताए थे, उन्हें प्रेजेंट करना बताया था आपको। मैंने आपको कंज्यूमर क्या होता है, कंजप्शन क्या होता है, ये बताया था। आज की मेरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, एक तो बताऊंगी रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, और दूसरा विद डायग्राम विद ग्राफ बताऊंगी, और दूसरा मैं आपको बताऊंगी आज की वीडियो में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, पहले अगर हम यूटिलिटी की बात करें, कल मैंने आपको ये भी बताया था टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। तो यूटिलिटी मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। जो वर्ड यूटिलिटी ड्राइव हुआ है उसका मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। कितना अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है अगर हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करते हैं मार्केट से। ठीक है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, अगर 10 लोगों ने हमारी चीज़ को कंज्यूम किया और हमने 10 का इकट्ठा सेटिस्फेक्शन लेके लिख लिया, वो हमारी टोटल यूटिलिटी होती है। और मार्जिनल, जब भी वर्ड आपका मार्जिनल आ जाए, आपके 12th में बहुत यूज़ होता है मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल आइटम, मार्जिनल प्रोडक्शन। तो मार्जिनल का मतलब होता है इंडिविजुअल यानी सिंगल। टोटल यूटिलिटी में हम ओवरऑल सब लोगों को कंसीडर करते हैं, और मार्जिनल यूटिलिटी में हम सिंगल इंडिविजुअल एक पर्सन को कंसीडर करते हैं, उसकी सेटिस्फेक्शन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब रिलेशनशिप क्या है मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में, इसके 3 पॉइंट है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, और इससे के रिलेटेड ग्राफ्स भी आते हैं। तो आपको ये 3 पॉइंट तो ग्राम याद रखने पड़ेगी इसके 3 पॉइंट। ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ। फॉलोइंग इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी। पहला जो पॉइंट है वो है व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी इज ऑल्सो पॉजिटिव। देखो, ये आपको मैं ग्राफ के वाइज समझाती हूँ। देखो, ये हमारा केस है मार्जिनल। ये आपका जो चार्ट मैंने टेबल आपको एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया है, इसमें देखो यूनिट्स कंज्यूम, पहले 1 यूनिट कंज्यूम में, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, जब आपका टोटल यूटिलिटी मतलब हमारा फर्स्ट पॉइंट तो ये था ना, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब आपको मैं बच्चों के वाला ये तो बताऊंगी नहीं कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर क्या होता है, यू नो इट मच बेटर बिकॉज यू आर इन 11th स्टैंडर्ड। तो मार्जिनल यूटिलिटी अगर हमारा एक पॉजिटिव नंबर होगी तो टोटल यूटिलिटी भी हमारे पॉजिटिव होगी। चलिए पहले से हम अपने टेबल से एक्सप्लेन करते हैं। देखो, टोटल यूटिलिटी 30 थी तो मार्जिनल यूटिलिटी भी 30 थी, और 30 पॉजिटिव नंबर है, हाँ बिल्कुल है। सेकंड में 56 हुई, मार्जिनल यूटिलिटी 26 हुई, ये भी पॉजिटिव है। थर्ड में 76 थी, 20 थी, ये भी पॉजिटिव है। फोर्थ में 88 थी, 12 थी, ये भी पॉजिटिव है। फिफ्थ में 90 थी, 2 थी, ये भी पॉजिटिव है। तो आप ये देखो, फर्स्ट से लेकर 5 तक जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव थी तो हमारी टोटल यूटिलिटी भी पॉजिटिव थी। तो पहला रिलेशन आता है आपके मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव देन टोटल यूटिलिटी इज ऑल्सो पॉजिटिव। आई होपफुली सो आप समझ आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट है व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। जिस भी टेबल में, जिस भी पॉइंट में अगर आपके मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, मतलब सबसे नील होती है, 0 होती है, तब आपकी जो टोटल यूटिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, यानी अपनी हाइट्स पे होती है, सबसे अप होती है। देखो, ये 1 to 5 तक तो इसमें आपके पॉजिटिव थे, 6th अमाउंट पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई ना।
देखो ये 6 अमाउंट पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई, तो टोटल यूटिलिटी क्या हो गई हमारी, ये 90 मैक्सिमम। अब आप ये मत मानना कि 90 तो 2 वाली 5th यूनिट की भी मैक्सिमम है। मैक्सिमम हम उसे माना जाता है जब वो 0 पॉइंट पे, जब वो 0 पॉइंट पे थी तो देखो अभी तक ये 30, 56, 76, 88, 90, तो ये सबसे हाई है। यही हमारे ग्राफ में, यही हमारे डेफिनेशन है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। इसे ही हम पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन कहते हैं। एक पर्सन को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन का पॉइंट तब मिलता है जब उसकी MU 0 होती है, जब उसकी MU 0 होती है और उसकी जो आपका ये टोटल यूटिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी यानी MU आपकी नेगेटिव हो गई, मतलब -4 हो गई, -8 हो गई, तो आपकी टोटल यूटिलिटी कम होनी शुरू हो गई। कम होने का मतलब देखो, पहले 30, 56, 76, 88, 90, यहाँ तक 5th यूनिट तक बढ़ रही थी। 0 यूनिट पे ये मैक्सिमम थी 90, और फिर 7 और 8 यूनिट पे देखो ये कम होनी शुरू हो गई। इट स्टार्टेड डिमिनिशिंग, यानी कम होनी शुरू हो गई। अगर आपको कोई पूछे तो आपको पूरी एक्सप्लेनेशन इस टेबल से मिल जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी तब तक बढ़ती है तब जब पॉजिटिव होती है तो TU यानी टोटल यूटिलिटी भी पॉजिटिव होती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी भी डिमिनिशिंग यानी कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है। आई होपफुली सो ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन्हें अपनी नोटबुक में मेंशन करना, विद टेबल दोनों को मेंशन करना, फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो मैं इससे पूछ लेना। फिर इनकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी होती है, इन्हें ग्राफ में भी प्लॉट किया जाता है, इन्हीं डिजिट्स को किया जाता है, वो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है। अब हम देखते हैं, ये एक और एग्जाम्पल मैं आपको उसका एक्सप्लेन करती हूँ टेबल का। देखो पहले मार्जिनल यूटिलिटी हमारी पॉजिटिव थी तो 30, 25, 20, 15, 8 पॉजिटिव थी, तो टोटल यूटिलिटी पे 30, 50 और 70, 90, 98 पॉजिटिव थी। लेकिन ये पॉजिटिव ये बढ़ रही होती है, TU बढ़ती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी 6 पॉइंट पर हमारी 0 हुई तो 98 ये मैक्सिमम है टोटल यूटिलिटी, और अब देखो ये नेगेटिव होनी शुरू हो गई मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमारे -10, -25 है, तो टोटल यूटिलिटी भी हमारी कम होनी शुरू हो गई, यानी 88, 63। कोई भी आप अगर आपको टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर आपके एग्जामिनेशन में आए तो आप इसी वे में करोगे। 8 तक करोगे, 1 से लेकर 5 तक पॉजिटिव रखोगे, 6 पे 0 करके मैक्सिमम करोगे, और 7 और 8 पे डिमिनिशिंग करके नेगेटिव करोगे। समझ गए? इसे अपने नोटबुक में ज़रूर मेंशन करना। अब मैं आपको एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ करवाऊंगी, जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी यानी इंडिविजुअल का सेटिस्फेक्शन को डिमिनिशिंग मतलब कम होना। बिफोर आई गो विद द टेक्निकल डेफिनेशन, मैं आपको कुछ जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ। देखो एक इंडिविजुअल है, सपोज करो आपकी मदर आपको खाना खिला रही है। ठीक है। आपको जिसको जितनी भूख है, पहले उसने फर्स्ट चपाती ली तो उसको भूख लग रही थी, उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल भी ज़्यादा था। ठीक है। उसने सेकंड ली, उसकी भूख शांत हो गई थोड़ी बहुत, उसने सेकंड पे उसकी जो यूटिलिटी यानी उसकी सेटिस्फेक्शन थी वो कम हुई। उसने थर्ड चपाती, उसका मन तो नहीं था लेकिन चलो उसने ले ली कि कंप्लीट हो जाए, तो उसका जो थर्ड चपाती पे उसका सेटिस्फेक्शन था वो बिल्कुल 0 आ गया। उनकी मदर अगर उसे 4th देने आई, उसने मना कर दी, नेगेटिव पे चली गई। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का भी बिल्कुल सेम यही फंडा होता है। जब आप पहली चीज़ को कंज्यूम करोगे तो आपका सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर एक पर्सन अगर फर्स्ट चपाती खाएगा, अगर उसे भूख लग रही है तो उसका सेटिस्फेक्शन उसे सबसे ज़्यादा उस फर्स्ट चपाती से मिलेगा। सेकंड खाएगा तो उसका सेटिस्फेक्शन थोड़ा कम होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले से वो ऑलरेडी सेटिस्फेक्शन ले लेगा, मीन्स वो थोड़ा रिड्यूस होगा। थर्ड वाले के बाद उसका बिल्कुल सेटिस्फेक्शन उसे फुल मिल जाएगा और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल 0 हो जाएगा, और फोर्थ वो लेगा ही नहीं, तो उसमें आपका सेटिस्फेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। आई होप सो आपको इस एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा। चलिए हम डेफिनेशन देख लेते हैं। This law describes that when we obtain less and less utility from the successive unit of a commodity as we consume more and more of it, other things remaining same. आपको देखने से बड़ी टफ लग रही होगी कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये लिखा होता है हमारी यूटिलिटी बिकम लेस एंड लेस, यानी कम से कम होती रहती है व्हेन द सक्सेसिव मतलब उसके अपकमिंग यूनिट्स बढ़ती है एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ इट। जितनी ज़्यादा हम चीज़ों को कंज्यूम करते हैं उतनी
उतनी ज़्यादा हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल कम होने लगता है। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, बाकी सब चीज़ें अगर सेम रहे, बाकी सब चीज़ों में कोई भी चेंज ना हो तो भी, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो इसके बजाय, दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिस्क्राइब्स दैट अवर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिमेन ऑन डिक्रीजिंग इफ वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूटिलिटी पॉइंट और इफ वी कंज्यूम मोर एंड मोर आइटम्स इन इट, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। समझ कर लिखना जरूर अपनी नोटबुक में, काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है। अब मैं आपको डायग्राम के वाइज ये समझाती हूँ कि इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो टेबल तो फिर वही वाला टेबल बन जाएगा जो हमने रिलेशन बिटवीन टोटल मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में बताया था। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये इसका रिलेशन बताना हो। देखो मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्टिंग के पॉइंट्स में आपके कम हो रहा है, 8642 कम हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, और टोटल यूटिलिटी आपके बढ़ रहा है लेकिन पॉजिटिव है। 6 पॉइंट पे ये 0 हो गया तो ये मैक्सिमम है टोटल यूटिलिटी, और इसमें -2 हो गया तो 28 यानी डिक्रीज होने लग गया। पहले आपको दो ग्राफ पॉइंट आउट करने पड़ेंगे, प्लॉट करने पड़ेंगे। एक्स गुड्स लिखे, वाई गुड्स लिखे। पहले आपने एक्स यूनिट्स को देखा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 तक को आपने नीचे एक्स एक्सेस पे लिख दिया, ठीक है। पहले आप टोटल यूटिलिटी को पॉइंट आउट को प्लॉट करोगे। आपने 10 18 24 28 30 को लिखा, 5 का गैप ले लो, आप स्केल लिख देना। तो आपने क्या किया, पहले 1 यूनिट पे कितना था 10, आपने 10 को प्लॉट किया। सेकेंड यूनिट पे 18 था, आपने 15 से ऊपर और 20 से नीचे 18 को प्लॉट किया। थर्ड पे 24 था, आपने उसे किया। फिफ्थ पे 30, सिक्स्थ पे 30, सेवन्थ पे 28। अब ये देखो फिफ्थ और सिक्स्थ पे दोनों साथ में आएंगे क्योंकि 30 और सेवन्थ पे 28 फिर गिरने लगा, तो ये ऊपर जाके फिर नीचे गिरता है। क्या? टोटल यूटिलिटी का ग्राफ। पहले तो हमने एक बना लिया, अगर अब हम दूसरा कंसीडर करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का, नीचे वाले यूनिट कंज्यूम तो सेम रहेंगे 1 to 7, फिर पहले पे 0, पहले पे कुछ भी नहीं तो छोड़ दो। सेकंड से 8th, तो आप देखोगे कि सेकंड पॉइंट पे आपने 8th को प्लॉट कर दिया। ये जो आपका यहाँ पे पिंक कलर का दिया है ना स्क्वायर, इसे आपने प्लॉट कर दिया। थर्ड पे 6, तो आपने थर्ड पे 6 को प्लॉट कर दिया, फिफ्थ से नीचे है। ऐसे 4 2 0 और -2 पे आप नीचे चले गए, ठीक है। आपने इस ग्राफ को इस वे में प्लॉटिंग कर दी इसकी। तो आप क्या कहोगे अगर कोई आपसे पूछे कि पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन या मैक्सिमम पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या हुआ, तो आप ये पॉइंट देखोगे जिस पॉइंट पे आपका 0 था, मतलब ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन 6th पॉइंट पे आपकी यूटिलिटी लेवल 0 था, तो ये 30 था। ये इन्होंने थोड़ा गलत पॉइंट ऑफ व्यू प्लॉट कर दिया। आप ये 0 से लाइन लेके जाओगे 6th के 0 से और टच कर दोगे 30 तक, ठीक है। तो ऐसे इसके ग्राफ बनेंगे। ये डायग्राम और टेबुलर एक्सप्लेनेशन थी, ये भी उसका वही एक्सप्लेनेशन है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के। मैंने आपको अच्छे से कई पॉइंट्स लेके समझा दिए। आई होपफुली सो आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट होता तो आप मेरे से पूछ लेना। नाउ आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।